मंगल मूर्ति गणेश, काटो सकल कलेश, सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभिवादन मित्रों, मैं आप सबका आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब हम लोग संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करते हैं और चंद्रमा को अर्घ नहीं देते तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और अगर आप अर्घ नहीं देते तो आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा और आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए इस व्रत में चंद्रमा के उदय होते ही पहले चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आपकी पूजा संपूर्ण होती है। तो आइए आज हम लोग इससे जुड़ी हुई सारी बातें करते हैं। उसके पहले मेरा आप लोगों से यह विनम्र आग्रह है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरे वीडियो बनाने की रह जाती और मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा भी नहीं मिलती। इसलिए कृपया आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अब हम लोग इससे जुड़ी कथा के बारे में श्रवण करते हैं। और हम लोग जब संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करते हैं तो इसी कथा का श्रवण करते हैं। शिव जी ने जब माता गिरजा को इस व्रत के बारे में बताया तो उसके बाद माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का जो वर्णन किया है उसका मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए आप इस कथा को कहिए। शिव जी बोले, हे गिरजा, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञाओं को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तथा गणपति जी का एकाग्रचित्त होकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं तथा निर्विघ्न इसकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ऐसा वचन सुनकर गणपति ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते हुए गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े। उनका उदर बहुत बड़ा था तथा शरीर स्थूल था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते हुए देखकर गणपति बहुत क्रोधित हुए और उनके नेत्र लाल हो गए। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को यह शाप दिया कि हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पे गर्व करता है, अब तुझको इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुझको आज से देखेगा उसको अवश्य ही कुछ न कुछ कलंक लग जाएगा। हे गिरजे, इस प्रकार चंद्रमा को शाप देकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा छिन्नांग होकर तेजहीन हो गए। उस समय देवता वे इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा के पास गए तथा उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चंद्रमा जी ने जो कुछ किया उन्हें उसी का फल प्राप्त हुआ है। गणपति का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब लोग गणपति के शरण में जाओ, निश्चय ही वे अपने शाप को शांत करेंगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनय की, हे ब्रह्मा, आप हमको वह उपाय बताएं जिससे गणपति प्रसन्न होकर इस शाप को शांत करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है। जो कोई उसको करता है उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के साथ भेजा तथा उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार गणपति के व्रत को आरंभ किया। उस व्रत के प्रताप से गणपति चंद्रमा को क्रीड़ा करते हुए शिशु रूप में दिखाई दिए। चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग लो। उस पर चंद्रमा ने यह निवेदन किया, हे गणपति, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके शाप से मुक्ति पाकर सबके दर्शन योग्य हो जाऊं। गणपति बोले, हे चंद्रमा, मैं तुझको इसका उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे शाप का उद्धार हो जाएगा। आज से प्रति मास शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारा शाप तुमको लगा रहेगा। अन्य तिथियों को तुम्हें देखने से कोई भी कलंक नहीं लगेगा, परंतु जो मनुष्य पहले दूज तथा तीज को तुमको देखेगा उस पर कुछ चतुर्थी को देखने का भी प्रभाव ना पड़ेगा। परंतु साथ ही हम तुमसे यह भी कहते हैं कि हमारा पहला वचन भी झूठा ना होगा, अर्थात जो मनुष्य भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ को तुम्हारा दर्शन करेगा उसको बराबर वर्ष भर
कलंक लगा रहेगा। हे गिरजे, गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, अब मुझे आप इस शाप से दूर होने की कोई युक्ति बताइए। तब गणपति बोले, हे चंद्रमा, जो मनुष्य प्रति मास कृष्ण पक्ष की चौथ को तुमको अर्घ देगा, हमारी कथा सुनकर ब्रह्म भोज करेगा तथा स्वयं नमक आदि त्याग कर केवल मीठा भोजन ही करेगा और तुम्हारे उदय होने के समय मेरी तथा रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, उसको जो चौथ का दोष वर्णन किया है वह प्राप्त ना होगा। जब भादो मास का आरंभ हुआ तो शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारी पूजा करे। उस व्रत से सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे तथा उस मनुष्य को चौथ का कुछ भी कलंक नहीं लगेगा। चंद्रमा से इतनी कथा कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रमा फिर अपना तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुए। हे गिरजे, इस कथा को सुनने से भी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत को करने से पुत्र के अतिरिक्त भी जो मनोरथ हो वो प्राप्त होते हैं। इस व्रत की महिमा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये व्रत करती हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देवें। अगर आप चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देती तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी भरी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। वंदन।